जोहार एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कासु संता व्लॉग। सो दिवाली इज ओवर। कहा जाए तो 2025 का ये सबसे बड़ा फेस्टिवल खत्म हो गया है और अब सिर्फ 2 मंथ ही रह गए हैं नया साल 2026 आने में। तो चलो, दिवाली तो खत्म हो गया और अब आता है इन सबको रीसेट करने की बारी, जो कि मतलब दिवाली से पहले भी जब हम सामान निकालते हैं होम डेकोर की चीजें, तो बहुत अच्छा, बहुत मजा आता है कि ऐसे डेकोर करना है, इस कॉर्नर को, हर कॉर्नर को हम लोग नहीं छोड़ते हैं। बट अब आता है रीसेट करने की बारी। तो जितनी भी चीजें यूज की गई है वो सारी उसको दोबारा से अब पैक करके अच्छे से, ताकि नेक्स्ट ईयर दोबारा इसका रीयूज कर लिया जाए। जब कलरफुल चीजों से डेकोरेट किया जाता है बहुत ही अच्छा दिखता है, और देन उसके बाद जब आप सब चीजें निकाल के उसे वापस रख दो तब बुरा भी उतना ही लगता है। फिर वही मन में चलता है जल्दी से नेक्स्ट ईयर आए और फिर से दिवाली आएगा तो फिर से हम ऐसे ही घर को डेकोरेट करेंगे। और ये तो मैंने इस बार मीशो से जो मंगाया था, तो इस बार सोच रही हूँ कि इस बार तो मैंने इसे फिक्स नहीं किया। मैंने सोचा तो ग्लू से इसे फिक्स कर दूंगी, बट टाइम हो नहीं पाया। तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं इसको ऐसे ही फिक्स करके रख दूंगी ताकि नेक्स्ट ईयर मैं थोड़ा सा इजी पीजी रहूं। साथ ही ये रंगोली को भी क्लियर करना, मतलब बनाने में जितना टाइम लगता है मिटाने में इतना टाइम मतलब लगता ही नहीं। विदिन मिनट में ये पूरा साफ हो जाता है तो लगता है। और इस बार की तो ये वाली जो बॉर्डर रंगोली थी मेरे कुन्नू और श्रीदू ने मिलके किया था। और उसके साथ ही अब 1 बाय 1 अब इन चीज़ों को मैं डायरेक्ट तो ऐसे बॉक्स पे नहीं रखूँगी। इनको पहले मैं थोड़ा चेक करूँगी कि ये सब सारे क्लीन क्लियर है कि नहीं। और साथ में मेरी हेल्पर भी थी, तो इसलिए अब मैं ये रंगोली भी हटवा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि दिवाली ख़त्म होते ही नेक्स्ट डे ही मैं क्लीन करवाती हूँ, नहीं, एटलीस्ट मैं 1 वीक तो रखती ही हूँ। उसके बाद फिर मैं ये रंगोली सब भी हटा देती हूँ। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैंने निकाल ली थी और अब मैं इससे अब सारी चीज़ों को अच्छे से सील पैक कर दूंगी ताकि ये नेक्स्ट ईयर भी न्यू लगे। और इस बार तो वैसे भी मैंने काफ़ी सारी पॉम DIY भी किया, जिसमें से आधी DIY पॉम रंगोली तो मैंने लगाई भी नहीं, मतलब इस बार मैं लगा ही नहीं पाई, लेकिन ये तो फिर भी यूज़ हो गई थी। तो नेक्स्ट ईयर भी मैं इसे यूज़ कर सकूं, तो इसलिए सारी चीज़ों को मैं अच्छे से इसे सील पैक कर देती हूँ ताकि ये डस्ट ना पड़े। क्योंकि आप चाहे जितना भी आप किसी भी बॉक्स में रख लो, और ज़रूरी नहीं है आप इन सब को चीज़ों को रखने के लिए कुछ मार्केट से नया बॉक्स खरीदो या कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपके घर में जो भी पड़ा हो, जैसे कार्टन बॉक्स पड़ा हो या कुछ भी डब्बे हो जो आपके यूज़ में नहीं आ रहे, आप उन सब चीज़ों को रख लो। या इस तरह के जो बैग्स होते हैं आपके घर में, क्या सबके घर में ही ये आपको नॉर्मली मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ों को मैं ऐसे ही सब सेट करके रख देती हूँ ताकि नेक्स्ट ईयर निकालने में वो ईजी। सब चीज़ें ऐसे क्लीन करके अगर ऐसे ही पैक करके सील पैक कर दिया जाए तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है कि आपको वो दोबारा क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप डायरेक्ट ही ऐसे निकाल दोगे और डायरेक्ट यूज़ कर लोगे। और कुछ लोग तो होते हैं ऐसे ही पैक करके उसमें नाम भी लिख देते हैं कि कौन सी चीज़ें कहाँ रखी हुई है, उसका नाम। बट मैं ऐसे रखती नहीं हूँ क्योंकि मुझे सारी चीज़ें एक ही जगह पे रखती हूँ, तो मुझे वैसे भी सारी चीज़ें देखनी होती है कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं। तो ये हर बार ही होता है कि मैं हर दिवाली में कुछ ना कुछ न्यू खरीदती हूँ, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि मैं उसे यूज़ करना भूल जाती हूँ। और फिर जब नेक्स्ट ईयर दिवाली आती है तब मुझे ध्यान नहीं रहता है कि मैंने ये सब चीज़ें भी खरीदी थी और मैंने इसको यूज़ नहीं किया है। तो इसलिए मैं ऐसे नेम वगैरह नहीं लिखती हूँ, मैं बस ऐसे ही अच्छे से सबको रैप करके रख देती हूँ ताकि वो नेक्स्ट ईयर के लिए इजी रहे। अब जैसे ये रंगोली स्टेंसिल है, ये मेरे बहुत ही यूज़ में आया, बहुत ही काम की चीज़ है ये। मतलब आप इसे कई तरह की रंगोली बना सकते हो। थोड़ा सा आप अपना खुद का एक डिज़ाइन क्रिएट कर लो और उसमें आप ये रंगोली स्टेंसिल रख दो तो बहुत अच्छी रंगोली बनती है। मैं हर बार ही बनाती हूँ, लास्ट ईयर ही मैंने लिया था और लास्ट ईयर से ही मैंने ये स्टेंसिल यूज़ करना शुरू किया था। वरना हर बार ऐसा होता है कि मैं खुद से रंगोली करती हूँ। वैसे तो मैं हर बार खुद से रंगोली करती भी हूँ, बट कुछ कुछ चीज़ें होती है ना कि टाइम के साथ थोड़ा सा आप अपग्रेड हो जाओ तो आपका थोड़ा सा काम इजी पीजी हो जाता है। तो इसलिए मुझे लगा था कि चलो इस बार स्टेंसिल ट्राई करते हैं। लास्ट ईयर जब मैंने ट्राई किया तो मुझे पसंद आया, तो ऐसे ही मैंने बाकी चीज़ों को भी लिया। और ये देखो, ये ड्राई फ्रूट्स का डब्बा है जो कि मैं इस पर कुछ ना कुछ करने की सोच रही हूँ। और ये देखो, ये मैंने लास्ट ईयर बनाया था जिसे पल्प रंगोली बोलते हैं। इसका मैंने ऑलरेडी DIY किया हुआ है और मैंने उसका व्लॉग भी डाला हुआ है। सो होगा तो मैं एंड स्क्रीन आपके साथ शेयर कर दूंगी। सो ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं डेकोरेशन वाली, जो थोड़ी सी वर्क होता है उसमें, तो उसको मैं इस तरह के डब्बों में रख देती हूँ। क्योंकि इसको आप ऐसी एक साथ किसी प्लास्टिक बैग
बैग में रख देना तो वो डैमेज होने का डर रहता है। लेकिन अगर आप ऐसे डब्बों में, जैसे मैं आपको कह रही हूँ, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू बाय एनी न्यू बॉक्स एंड ऑल। आप ऐसी ही चीज़ें, जैसे मैं ये यूज़ कर रही हूँ, ये एक कुकीज़ का डब्बा था तो उसको मैंने यूज़ कर लिया। सो इसमें अब मैं वो सारी ऐसी चीज़ें रख रही हूँ जिसे टूटने का डर होता है, जो डेडिकेट डिकोर आइटम, ये सब चीज़ें ऐसी होती है कि आप इसको ऐसे ही डायरेक्ट किसी बैग में नहीं रख सकते हो। इसके लिए आपको एक बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह के बॉक्स में आप इसको सील पैक करके रख दो तो वो नेक्स्ट ईयर तक के लिए क्या काफ़ी टाइम के लिए सेफ रहता है। और जैसे टी लाइट्स भी आप यूज़ करते हो, आप अगर ऐसे बंडल्स में लेते हो तो आप उस डब्बे को मत फेंको, उसी में आप निकालो दिवाली के टाइम में और वापस उसी डब्बे में रख दो, तो वो सील रहेगा और आपका काफ़ी लंबे टाइम तक सेफ भी रहेगा। और यहाँ पे मैं ये जितने भी मैंने येलो एंड ऑरेंज गार्लैंड रखा था तो मुझे वो देखने में थोड़े से डस्टी लग रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी क्लीन करके रख दिया जाए। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि आप अगर अभी से ये सब चीज़ें क्लीन करके रख दोगे तो नेक्स्ट ईयर फेस्टिवल के लिए आपके लिए वो सब चीज़ें ईजी पीजी हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हो दिवाली से पहले खूब सारे काम होते हैं, काफ़ी सारे काम होते हैं। कभी कभार तो ऐसा होता है कि आप काफ़ी सारी चीज़ें भूल जाते हो, माइंड में बहुत सी चीज़ें रहती है कि हाँ मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, बट आप कुछ ना कुछ भूल जाते हो। और मेरे साथ तो ये हर बार ही होता है। तो यहाँ पे मैंने ये जितने भी गार्लैंड्स वगैरह ये सबको अच्छे से वॉश करके ड्राई कर दिया है और इसका एक ऐसे एक बंडल जैसा बांध दिया है। क्योंकि इसको ऐसे करके आप ज़्यादा रख दोगे ना तो बाद में वो बिल्कुल एकदम से मैश से हो जाते हैं, तो उसे निकालने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। और ये थोड़े फ्लफी भी हैं तो ये स्पेस भी मेरा ज़्यादा लेता है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा सेट करके मुझे इसको रखना पड़ता है। इसे मैं हर बार दिवाली में यूज़ करती हूँ। और इस बार जो मैंने न्यू लिया था ये वाइट वाला लिया था, और ये ऑरेंज वाला तो ऑलरेडी आप देख चुके हो, मैं कई बार हर बार दिवाली में यूज़ करती हूँ। तो इस तरह से मैंने टॉप में सबका एक एक बंडल्स बना के उसे एक धागे में बांध दिया है ताकि वो एक दूसरे के साथ उलझे नहीं और निकालने में भी थोड़ा सा ईजी रहे। सो ये कुछ होते हैं ट्रिक्स वगैरह जिससे आपकी चीज़ें ख़राब भी नहीं होगी और उलझेगी भी नहीं। ऐसी अब ये आता है ये बंधन बार। बंधन बार भी मेरे पास काफ़ी सारे कलेक्शन है क्योंकि मुझे हर डोर पे लगाना है। अगर मेरे 5 डोर है तो मैं 5 डोर के लिए लेती हूँ। और ये देखो 1 वीक हो चुका है और अब मैं फाइनली इस रंगोली को रिमूव कर रही हूँ। मतलब बहुत बुरा लगता है, इसे बनाने में पूरा दिन लग जाता है और मिनटों में ये गायब भी हो जाता है। तो जब इसे मिटाते हैं ना तब बुरा तो लगता है। मेरी हेल्पर तक मुझे बोलती है कि रहने दो और थोड़े दिन, फिर मुझे लगता है नहीं 1 वीक हो चुका है और कितना दिन रखना है। तो बस उसके बाद जब ये क्लीन हो जाता है तब बहुत बुरा लगता है। और ये रंगोली के साथ साथ मैंने लक्ष्मी पदुका भी लिया था, तो अब इसको मैं नेक्स्ट ईयर किसी DIY में यूज़ कर लूँगी। कुछ ना कुछ तो वैसे भी आप जानते ही हो कि दिवाली आते ही मुझे DIY का जो कीड़ा चल जाता है ना, तो मैं रख लेती हूँ सामान कि मे बी नेक्स्ट ईयर DIY में मुझे इनकी ज़रूरत पड़ जाए। वैसे भी बहुत सुंदर चरण पादुका है तो फेंकने का मन भी नहीं कर रहा था। तो यस, इस तरह से मैंने काफ़ी सारी होम डेकोर के सामान निकाल लिया है और अब मैं इसे अलग-अलग पैकेट में इसे सील करके रख दूँगी फॉर द नेक्स्ट ईयर दिवाली।
और इस बॉक्स पे मैं ज़्यादातर बंधन बार, तोरण और जितनी भी पूजा के टाइम में जो अपने मंदिर को सजाने के लिए मैं यूज़ करती हूँ, उसका मैं ये एक सेपरेट बॉक्स बना के रखती हूँ। अच्छे से उसको सील पैक करके पेपर के साथ कवर करके रख देती हूँ, ताकि वो नेक्स्ट ईयर मुझे पूजा का सामान निकालने में दिक्कत ना हो, तो इसलिए उसका अलग बॉक्स बना देती हूँ। वैसे तो मैंने सबका इंडिविजुअली अलग-अलग बॉक्स बनाया हुआ है, और ये मैं आपको लोटस दिखा रही थी और पॉम-पॉम रंगोली के कुछ चीज़ें जो मैं इस साल यूज़ नहीं कर पाई। डीआईवाई पे मैंने इस बार बहुत सी चीज़ें बनाई थी। रंगोली स्टेंसिल इस बार मेरा ज़्यादा मेन फोकस था, लेकिन बनाया लेकिन यूज़ नहीं कर पाई। सो लेट्स सी, मे बी नेक्स्ट ईयर में मैं इन सबको यूज़ कर लूँ। एक्चुअली मेरे साथ कई बार ऐसा हो जाता है कि मैं चीज़ें बहुत सी बनाती हूँ बट यूज़ नहीं कर पाती हूँ, और ये हर साल की स्टोरी होती है मेरी। सो देखते हैं नेक्स्ट ईयर में मे बी मैं रंगोली तो बनाऊंगी, लेकिन पॉम-पॉम रंगोली को कहाँ प्लेस करूंगी वो भी देख लेंगे। को वापस रखने के बाद अब अपनी रेगुलर लाइफ पे वापस जाने का टाइम हो जाता है। वही बच्चों को स्कूल भेजना, हस्बैंड को ऑफिस भेजना और घर के छोटे मोटे काम में अपने आप को बिजी रखना, और फिर सोचना कि नेक्स्ट ईयर आएगा दिवाली और फिर से ये सारी चीज़ें निकलेंगे और फिर से हम घर को डेकोरेट करेंगे। दिवाली आना मतलब मेरे लिए सबसे बड़ा होता है कि घर को कैसे डेकोरेट करना है। एक एक कॉर्नर को फूलों से, कैंडल्स, दिया, जितना भी रंगोली हो सके मैं उतना कोशिश करती हूँ कि मैं उतना ही सजा सकूँ। और मेरे बच्चों को होता है क्रैकर्स का, उनको बस ये होता है कि नाइट हो जाए और क्रैकर्स हम ब्लास्ट करना शुरू कर दें। बट दिल्ली में काफ़ी टाइम से क्रैकर बैन हो चुका है, सो इसलिए छोटे मोटे क्रैकर्स ही आजकल दिल्ली में मिलता है, जैसे फुलझड़ी हो गया, अनार हो गया, चक्री हो गया। तो इसके कंपेयर हमारी दिवाली, हमारे बचपन की दिवाली सबसे अच्छी थी। ये बात आप एग्री करते हो कि नहीं, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। सो मैंने आपको जितनी भी थोड़ी मोड़ी चीज़ें ये दिखाई हाईलाइट करके, वो सारी चीज़ें मैंने सोचा था कि डेकोरेशन के लिए यूज़ करूँगी। आइडिया भी था मेरे पास, बट आप उस टाइम में भूल जाते हो कि हाँ, ये भी निकाला था और इसे भी प्लेस करना था। बट ओके, नेक्स्ट ईयर में भी मैं यूज़ कर लूँ। जैसे ये कैंडल्स है तो इसे मैं यूज़ करना भूल गई थी। तो यही था आज का मेरा ब्लॉग आफ्टर दिवाली होम रीसेट। कैसा लगा कमेंट बिलो। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। सो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जोहार।